दोस्तों शेक्सपियर ने खुद कहा है कि हमने टाइम को नष्ट किया है, हमने समय को बर्बाद किया है, इसलिए समय ने हमारी जिंदगी को पूरी की पूरी बर्बाद कर दिया है। आज हम आपको एक पारस पत्थर की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप अपने एक एक पल को भी व्यर्थ नहीं करोगे, एक एक पल को भी नष्ट नहीं करोगे। तो सुनिए पारस पत्थर की कहानी। बहुत पुराने समय की दोस्तों बात है। किसी जंगल में एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में एक गुरुजी रहा करते थे। इतने महान गुरुजी रहा करते थे, इतने होशियार गुरुजी रहा करते थे दोस्तों कि दूर दूर गांव के छात्र आते थे, इसलिए कि चलो होशियार गुरुजी हैं, बुद्धिमान गुरुजी हैं, चलो उनके पास, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी सोच से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। उन्हीं में दोस्तों एक ऐसा विद्यार्थी आता है जो बहुत ही ज्यादा आलसी होता है और उस विद्यार्थी का नाम होता है बुद्धू। बुद्धू नाम का विद्यार्थी आता है दोस्तों उस आश्रम में और पढ़ाई चालू कर देता है अपनी। गुरुजी उसको विद्या देने लगते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी अच्छी तरह विद्या को ग्रहण करते हैं, लेकिन ये बुद्धू नाम का जो विद्यार्थी है दोस्तों ये बहुत ज्यादा आलसी था। ये अपने काम को कल पर टालता था और ये हमेशा पढ़ाई में असफल होता था, मतलब इसके कम नंबर आते थे और ये अच्छा खासा होशियार नहीं था। गुरुजी ने सोचा कि जब ये बुद्धू बड़ा हो जाएगा, ज्ञान को अर्जित कर लेगा, ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, तो इसे समझ आ जाएगी और इस समय का महत्व करने लगेगा। लेकिन बुद्धू नाम के विद्यार्थी पर दोस्तों समय का कोई महत्व नहीं पड़ा। वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे वो समय को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहा था, टाल रहा था, अपने काम को टाल रहा था, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, इसी में वो टाल रहा था। तो अब देखिए दोस्तों गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी ने सोचा कि चलो इस बुद्धू को समय का महत्व की एक कहानी, अच्छी एक कहानी दिखाते हैं, एक इसकी अच्छी एक परीक्षा लेते हैं। तो संध्या काल की यानी दोस्तों शाम के टाइम पर गुरुजी बुद्धू नाम के विद्यार्थी के पास आए और कहा, बुद्धू मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं और ये पत्थर कोई मामूली सा पत्थर नहीं है। इस पत्थर का नाम है पारस पत्थर और इस पत्थर से आप जिस भी लोहे को छुओगे मतलब लोहे से टच करोगे, वो लोहा सोने का बन जाएगा। बुद्धू नाम का विद्यार्थी इतना खुश हो गया दोस्तों, इतना खुश हो गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने मन ही मन सोचा कि आज तो हमारी पूरी जिंदगी हसीन हो जाएगी। आज हम इतना सोना बना लेंगे, इतना सोना बना लेंगे, इतना सोना बना लेंगे कि पूरी जिंदगी भर आराम करके सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे और जिंदगी भर ऐसे आराम से जिएंगे। क्या होता है दोस्तों, गुरुजी बुद्धू को पारस पत्थर दे देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ये पत्थर 2 दिन में ले लूंगा और 2 दिन के लिए मैं अपने मित्र से मिलने के लिए मित्र के गांव जा रहा हूँ। गुरुजी अपने मित्र से मिलने के लिए उसके गांव चले जाती है और यहाँ पारस दोस्तों पारस पत्थर को लेकर बुद्धू क्या करते हैं, सोचते हैं बुद्धू मन ही मन में कि हमारे पास पूरे के पूरे 2 दिन है। अगर हम एक दिन आराम कर लेंगे, एक दिन आराम से सो जाएंगे, खा पी कर सो जाएंगे, तो हमारे पास एक दिन बाकी है। उस एक दिन में हम सोना, बहुत सारा सोना बना लेंगे। तो एक दिन बुद्धू अपना पूरा दिन सोने में व्यर्थ कर देता है। अब बुद्धू के पास बचे हैं सिर्फ एक दिन। बुद्धू सुबह जागता है, सुबह जल्दी जल्दी से भागते जाता है बाजार और बाजार से ढेर सारा लोहा लेकर आ जाता है कि इस लोहे को उस पारस पत्थर से टच करेंगे और ये लोहा सोने का बन जाएगा। दोस्तों बुद्धू लौटकर आता है बाजार से 12 बजे लगभग। अब बुद्धू नहाता धोता है, खाना खाता है और भरपेट खाना खाता है और सोचता है कि अभी हमारे पास और ज्यादा टाइम है, 2-3 घंटा है, अभी तो 5 घंटा है सूर्यास्त होने में। तो ये ऐसे करते 1-2 घंटे के लिए नींद ले लेते हैं, उसके बाद जल्दी से पत्थर को, पारस पत्थर को टच करते जाएंगे लोहे से और लोहा सोना बन जाएगा। अब बुद्धू दोस्तों भरपेट खाना खाकर सो जाता है और गलती से बुद्धू की गहरी नींद लग जाती है। इतनी गहरी नींद लग जाती है दोस्तों, इतनी गहरी कि सूर्यास्त हो जाता है और तब जाकर बुद्धू की नींद खुलती है। सूर्यास्त हो जाता है, गुरुजी बुद्धू के घर आ जाते हैं, आश्रम वापस लौट कर आ जाते हैं। बुद्धू से पूछते, बुद्धू बेटा हमारा वो पारस पत्थर तो 2 दिन पूरे हो गए हैं। बुद्धू बेचारा हड़बड़ा जाता है, रोता है, गाता है
कहता है ओ माय गॉड, हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलती हो गई। अगर हम भरपेट खाना खाकर नींद ना लेते तो पूरी जिंदगी भर आराम करते, इतना लोहे को सोना बना लेते। लेकिन क्या, गुरुजी ने कहा बेटा ये सब तुम्हारी आलस की वजह से हुआ है। अगर तुम आलस नहीं करते तो इन्हीं 2 दिनों में तुम अपनी जिंदगी को हसीन बना लेते मेरे बेटे, हसीन बना लेते। लेकिन तुमने आलस किया और तुम्हारे पास पूरे हर सुविधा थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कर पाया और आज तुम्हारे हाथ खाली ये लोहा पड़ा है, ये सोना नहीं बना सके तुम अपने आलस की वजह से। और बुद्धू ने वो पारस पत्थर गुरुजी को नम आंखों से लौटा दिया। इससे क्या सीखे हो मेरे दोस्त, इससे क्या सीखे हो मेरे दोस्त, बताइए क्या सीखे हो? इससे यही सीखे हो कि आपके पास जो आज टाइम है, यही टाइम है आपको सोना बनाने के लिए, यही टाइम है आपको अपनी जिंदगी को हसीन बनाने के लिए, यही टाइम है जिंदगी को पूरी जिंदगी में आराम करके बैठ कर खाओगे। अगर इस टाइम में तुमने गलती कर दी तो फिर पूरी जिंदगी तुम हड़बड़ाते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे, बस यही करते रहोगे बुद्धू की तरह। इसलिए आराम करो, लेकिन उतना ज्यादा ना करो। महात्मा गांधी ने कहा है कि आराम हराम है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बुद्धू की तरह बिल्कुल पागल ना बने रहो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। नहीं करो कल, आज करो आज। टाइम को महत्व दो मेरे दोस्त। बुद्धू की तरह अगर टाइम को महत्व नहीं दोगे तो हाथ में सोना रहेगा, लेकिन वो सोना पत्थर बन जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये जो आपके लिए दिन है, ये जो टाइम है, ये आपके लिए जो टाइम है, अभी आप कुछ कर रहे हो, आपका जो लक्ष्य है, ये टाइम है। अगर ये टाइम आपके लिए सोना ही तो है, ये पारस में पत्थर ही तो है। अगर इस टाइम को छोड़ दिया ना तो फिर पत्थर ही रहेंगे पूरी लाइफ में, पत्थर ही पत्थर से पटकते पटकते मर जाओगे। ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ गारंटी के साथ। हाँ ठीक है। और देखिए, अगर आप पैसा खर्च करते हो तो केवल आप पैसा ही खर्च करते हो जो आप कमा लोगे। लेकिन अगर आप समय को खर्च करते हो तो मेरे दोस्त आप समय खर्च नहीं करते हो, आप अपनी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा खर्च कर देते हो। अब गारंटी आपकी है कि आपको क्या खर्च करना है। आज मेरी एक बात और सुन लो, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपका कोई अच्छा एम है, ऐसा एम है कि अगर आपने उसको पा लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और इसी टाइम में अगर आपको उसको पाना है, यानी टाइम यही है, एज लिमिट है, तो आप क्या कीजिए, आप पैसों के पीछे मत भागिए, रुपयों के पीछे मत भागिए कि हम रुपए कमाए रुपए कमाए रुपए कमाए। रुपयों के पीछे अभी मत भागो, आप अभी भागो अपनी जिंदगी के पीछे, क्योंकि ये टाइम है। रुपए तो आप बाद में भी कमा लोगे मेरे दोस्त, लेकिन ये जो टाइम है, ये जो टाइम है कुछ करने का, कुछ पाने का, अगर ये टाइम आज निकल गया रुपए कमाने के चक्कर में, अगर आपने ये टाइम निकाल दिया ना मेरे दोस्त, तो फिर रुपए तो कमाना ही कमाना है, फिर दर दर की ठोकरें खाओगे। लेकिन इस टाइम को निकाल दिया ना तो जिंदगी के एक अहम हिस्सा गवा दोगे आप। पैसे अगर खर्च कर रहे हो, पैसे ना कमाओ आज, पैसे तो बाद में कमा लोगे, लेकिन इस टाइम को नहीं कमा पाओगे आप। इसलिए आपका जो लक्ष्य उसको छोड़ो नहीं पैसों की कमी से, कि पैसा नहीं था इसलिए हमने अपने सपने तोड़ दिए। पैसों की कमी से अपने सपनों को मत तोड़ो मेरे दोस्त, क्योंकि ये टाइम है। पैसा तो आपको पूरी जिंदगी भर कमाना है कि नहीं कमाना है, लेकिन ये जो टाइम है, ये लाइफ का जो टाइम है कुछ पाने का, अगर इसको खो दिया ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर पैसे ही कमाते रहोगे, वही थोड़े बहुत छोटे मोटे बस, और कोई तुम्हारा नाम नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी, ना कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को पाओ, पैसों की कमी से अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, ठीक है। मुश्किलों का सामना करो, ओके। चलिए दूसरा बताते हैं। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट पूरी जिंदगी को मीठा बना देते हैं मेरे दोस्त। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट पूरी जिंदगी को मीठा बना देते हैं। यही है आपके लिए सही समय, और यही पी रहे हैं आप कड़वा घूंट। क्या पी रहे हैं आप कड़वा घूंट? यही तो पी रहे हैं। कठिनाइयों से लड़ रहे हो, मुश्किलों से लड़ रहे हो, एक एक साल निकल रही है, नए जोड़ी कपड़ा नहीं ले पा रहे हो, जी रहे हो, काम चला रहे हो, लड़ रहे हो, वक्त से पेट भर रहे हो अकेला, फिर भी मेहनत कर रहे हो कि सफल हो जाए सफल हो जाए। यही तो है मेरे दोस्त आपके लिए कड़वे घूंट। क्या आप नहीं कह सकते औरों की तरह
मेहनत करोगे, नए कपड़े लोगे, ये लोगे, वो लोगे, अच्छी खासी जिंदगी जियोगे, अच्छी खासी होटल में जाओगे, खाओगे, लेकिन वो तो कुछ पल के लिए हंसी रहेगी, खुशी रहेगी। लेकिन आप चाहते हैं बड़ी खुशी मिले हमें, बड़ी खुशी, पूरी जिंदगी भर हम खुश रहें। तो आप यही तो कड़वे घूंट पी रहे हैं समस्याओं के, अपनी लाइफ की समस्याओं के, यही तो आप कड़वे घूंट पी रहे हो, वो भी सही समय पर, क्योंकि यही तो आपके लिए समय है, यही है ना समय, यही तो समय है तैयारी करने का, कुछ पाने का, यही तो समय है। और इसी समय में आप कड़वे घूंट पी रहे हैं, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आपकी पूरी जिंदगी मीठी हो जाएगी। या ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, आपकी पूरी जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये देखिए, और एक बात बता दें हम आपको जाते जाते, देखिए अकबर ने बीरबल से कहा कुछ ऐसे शब्द लिख दो आप दीवार पर कि लोग हंसी में पड़े, खुशी में पड़े तो रोने लगे, दुखी हो जाए, और दुखी में पड़े तो हंसने लगे, खुश हो जाए। यानी अकबर ने बीरबल से कहा कि आप दीवार पर ऐसे शब्द लिख दो कि लोग खुशी में पड़े तो दुखी हो जाए, और दुखी में पड़े तो खुशी हो जाए। बीरबल ने कहा ठीक है जनाब। तो सुनिएगा क्या लिखा बीरबल ने। बीरबल ने लिखा दीवार पर, ये वक्त गुजर जाएगा। अब जो खुश व्यक्ति हैं वो आते हैं, उन्हें घमंड है अपने आप पर, हंसी खुशी जी रहे हैं, वो आते हैं और दीवार पर पढ़ते हैं ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो उदास हो जाते हैं कि यार ये वक्त गुजर जाएगा, हमें इसे संभालना पड़ेगा। और जो दुखी हैं बेचारे वो आते हैं, वो दीवार पर पढ़ते हैं, दुखी हैं जो, वो दीवार को पढ़ते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो खुश हो जाते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये जो वक्त है हमारी लाइफ के बुरे वक्त हैं ये गुजर जाएंगे, वक्त अब गुजर रहा है तो ये वक्त भी गुजर जाएंगे मेरे दोस्त। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ से कहिए, अगर आपकी लाइफ में भी बुरे दिन चल रहे हैं तो ये वक्त गुजर जाएंगे, बनी नहीं रहेंगे, गुजर जाएंगे। बस धैर्य रखो, इंतजार करो और मेहनत करो, उस टाइम को बुद्धू की तरह बेस्ट मत करो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बुद्धू की तरह अपने समय को बेस्ट नहीं करो, वरना आप सोने की जगह लोहा ही अपने घर पर रखे रहेंगे और पूरी जिंदगी भर लोहे को पीटते रहेंगे और इसी तरह आपकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। इसलिए आपके पास आज जो टाइम है, एक्टिव रहो और अपने काम को करो, आलस ना करो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और समय को बर्बाद ना करो। ओके, वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो एक लाइक जरूर कीजिए, मैं आपसे यही कामना करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।